हैं रेस्पिरेशन के बारे में। बैठ जाओ। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। हम लोग इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं क्योंकि ये मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही पाया जाता है, होता है। अब इसका जरूरत क्या है? सो इट इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज अ chemical, or we can say it is a biological process to release energy to carry out the life processes. तो रेस्पिरेशन क्या है? वो एक एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज किया जाता है। क्या किया जाता है? एनर्जी रिलीज होता है। किस लिए एनर्जी रिलीज करना है? ताकि जो भी डे टू डे लाइफ का जो भी हम लोग का जो काम है, चलना, दौड़ना, पढ़ना, पढ़ाना, खाना, सोना, इवन जो हमारा हार्ट बीट कंप्लीटली पंप करता रहता है, लंग्स जो सांस अंदर बाहर लेते हैं, ये सब क्या है? ये सब काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी हम लोगों को रेस्पिरेशन से मिलता है। अब रेस्पिरेशन में होता क्या है? So in this, glucose is break down, या फिर हम लोग इसको ऑक्सीडाइज्ड भी कह सकते हैं, is oxidized to produce energy in the presence of air. एयर में भी मेनली O2, ऑक्सीजन। अब इसका केमिकल जो इक्वेशन है वो आप लोग सभी को पता होना चाहिए। C6H12O6 plus O2 gives you CO2 plus H2O plus एनर्जी। बैलेंस कर लेते हैं। यहां पे 6 होगा, यहां भी 6 और यहां भी 6। तो एक सिंपल रेस्पिरेशन में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये क्या है? C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विथ 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और इसके एडिशन में एनर्जी भी ये प्रोड्यूस करता है। सो ये था रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में क्या है? 2 प्रोसेसेस कैरी आउट होते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली हमारा एक केमिकल प्रोसेस नहीं कह सकते इसे। रेस्पिरेशन भी 2 स्टेप्स प्रोसेस है। जानते हैं कैसे? सो रेस्पिरेशन क्या है? वो एक फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो आप समझते हैं या कि ये फिजिकल और बायोलॉजिकल, ये दो कैसे हो सकता है? या तो ये बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस होगा नॉर्मली, या तो फिजिकल चेंज हो सकता है, बट ये दोनों कैसे हो सकता है? तो रेस्पिरेशन स्टार्ट कैसे होता है पहले वो समझते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, है ना। रेस्पिरेशन का क्या इक्वेशन था? हमने लिखा C6H12O6, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी बनाता है। तो ये ऑक्सीजन कहां से आता है? हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी के हर एक सेल्स में रेस्पिरेशन हो रहा है। तो ये जो रेस्पिरेशन करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज तो खाने से मिल जाता है, मगर ये ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? ये ऑक्सीजन हमारे नोज के होते हुए, नोज या माउथ के थ्रू हमारे लंग्स से होते हुए बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है। हम लोग जब इनहेल करते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, और जब एक्सहेल कर रहे होते हैं तो ये CO2 के फॉर्म में बाहर आता है, क्योंकि अंदर रेस्पिरेशन हुआ, फिर उसका जो बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड था वो एक्सहेल होकर के बाहर निकला। तो ये जो पार्ट होता है उसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। तो फिजिकल प्रोसेस कैसे हो गया? इनहेलेशन
and exhalation of air या gases बोले ज्यादा अच्छा, such as O2 and CO2 respectively। तो ये था हमारा फिजिकल प्रोसेस जिसमें हम लोग ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। अब दूसरा हमारा जो होता है वो है बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस या बायोलॉजिकल प्रोसेस। इस पार्ट में क्या होता है, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी, जो यहां पे इस केमिकल इक्वेशन के थ्रू दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ये जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो गया, जिससे एनर्जी बना और फिर उस एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में इस तरह के स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं तो आपको ये दो पॉइंट्स को मेंशन करना होगा, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, ये एक्सप्लेनिंग वाला पार्ट है। ये स्टेटमेंट दे दीजिएगा सिंपली सी और बोलेगा नाउ एक्सप्लेन। तो इस तरीके से एक्सप्लेन करना होगा कि फिजिकल प्रोसेस क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पार्ट जो है, ऑक्सीजन जो अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, यहां कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। और बायोलॉजिकल प्रोसेस इसलिए इसको कहा जाता है रेस्पिरेशन को, क्योंकि यहां पे ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज का क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन यहां ऐड हुआ ना, ऑक्सीडाइज का मतलब ये होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां ऑक्सीजन गेन किया तब जाकर के ये CO2 और H2O बना और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस की। अब जो रेस्पिरेशन है वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, 2। रेस्पिरेशन दो तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक respiration and the second part is anaerobic। अभी हम लोग सिर्फ इसे ऊपर से थोड़ा देखते हैं, फिर एक एक करके दोनों टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को डेप्थ में देखेंगे। ठीक है, अब एरोबिक का मतलब होता है, एरो का मतलब होता है एयर। ठीक है, तो यहां पे क्या है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, मेनली ऑक्सीजन। मतलब यहां ऑक्सीजन होना चाहिए इस जगह, इसके लिए, ये रेस्पिरेशन को कैरी आउट होने के लिए। और एनारोबिक में क्या होता है, इट टेक्स प्लेस, it takes place in the absence of air, that is oxygen। और यहां पर ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है। ये एक सिंपल सा डिफरेंशिएशन है जो दोनों एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का है, और ये सभी को पता होना चाहिए। और ये उसका वो जो वर्ड है वो खुद ही डिफाइन कर रहा है। एरोबिक मतलब यहां एयर होगा, एनएरोबिक मतलब यहां हवा नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ एयर। अब इसका लोकेशंस की बात करें या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म की बात करें कि कहां पर एरोबिक होता है, कहां एनारोबिक होता है। अब क्योंकि जहां हवा होगा वहां तो एरोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट होगा। तो इसकी बात करें तो जनरली जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। एनारोबिक की बात करें तो यहां पर ईस्ट हो जाता है, या फिर हम लोग अगर एज अ होल देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस टाइप के रेस्पिरेशन को कैरी आउट करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, मसल्स या क्रैम्प मसल जहां पे जनरली होता है, कैरी आउट और इन मल्टी सेलुलर
ऑर्गेनिजम्स। तो ये सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ही इसको नहीं कैरी आउट करता है। इवन जब हम लोग कहीं बैठे रहते हैं बहुत लंबे समय तक, तो हमारे जो मसल्स है, ये जो जॉइंट्स, यहाँ पे जो कर्व्स है, जिसे बैठते हैं तो नी के पास बनता है ना, और जब बैठ या फिर बहुत देर तक इस तरह से होल्ड करके रखे रहे, तो ये जो फोल्ड बना है, यहाँ जो फोल्डिंग, जहां भी फोल्ड बन रहा है हमारे मसल्स के बीच में, वहां क्या होता है, ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट होता है, जिसके वजह से बाई प्रोडक्ट में यहाँ पायरुविक एसिड बनता है। हाँ, और ये एसिड की वजह से ही हम लोगों को थोड़ा मीठा मीठा दर्द जैसा लगता है ना, पेन जैसा लगता है कि बहुत बैठे बैठे दर्द हो रहा है शरीर में। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, अब पूरी तरीके से अच्छे तरीके से वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, वहां पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन बन रहा है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन बनने की वजह से वहां पे एसिड बन रहा है। तो यहां पर क्या है, इसको थोड़ा इरेज करते हैं क्योंकि इसका इक्वेशन जानना जरूरी है यहाँ पे, फिर हम लोग डेप्थ में इसको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहां पर CO2 और H2O हमारा निकल कर आता है, बट अगर एनाएरोबिक की बात करें तो यहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये रीजन है कि हम लोगों को वो मीठा मीठा जो दर्द होता है ना, वो इसके वजह से होता है, लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से। क्योंकि जब बहुत समय तक बैठे रहते हैं तो उस पर्टिकुलर पोर्शन पे, वहां के जो टिश्यूज हैं, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है अच्छे तरीके से, इस वजह से क्या होता है, वो लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट करते हैं, और ये लैक्टिक एसिड की वजह से ही यहां पर मीठा मीठा जो पेन होता है, स्वीट पेन बोल सकते हैं, वो है। तीसरा, यहां पे जो एनर्जी बनता है वो 38 एटीपी का एनर्जी का टोटल ये बनता है 38 एटीपी, और एनाएरोबिक में जो रेस्पिरेशन बनता है वो होता है 2 एटीपी। ठीक है, इसकी अगर केमिकल इक्वेशन की बात करें तो यहां होता है ये C6H12O6 प्लस 6O2 gives you 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। और अगर इसकी बात करें तो यहां पे है हमारा C6H12O6, क्योंकि यहां ऑक्सीजन तो है नहीं, तो ये बनता है लैक्टिक एसिड, प्लस यहां ये कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस करेगा, और प्लस 2 ATP। ठीक है ना, अब चलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। ठीक है, तो अब जानते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को डेप्थ में, कि आखिर ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता कहां है और कैसे होता है। तो अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसका लोकेशन है। हर एक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया कहां होता है? सेल्स में होता है। ये तो हम लोग सेल्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब इसका 2 स्टेप्स है। सबसे पहले क्या होता है, जो ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज ये पाइरुवेट में ब्रेक डाउन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, और ये ग्लाइकोलाइसिस ये प्रोसेस कहां होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म में। कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। सेल्स है ना, सेल्स तो जानते हो, मान लो ये सेल्स है, ये न्यूक्लियस है, फिर ये अलग अलग, ये पूरा साइटोप्लाज्म है ना। ये वैक्यूल्स हो गया, इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनल्स हो गया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो जो साइटोप्लाज्म है, ये जो जेली लाइक फ्लूइड जो है, इसी के अंदर ग्लूकोज जो है वो पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है। वहां से इंक निकालना था। तो ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में ही पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है। पायरोवेट क्या है? पायरोवेट मींस पायरुविक एसिड की बात कर रहे हैं,
और ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो गया। कहां पर हुआ? साइटोप्लाज्म में। कौन सा प्रोसेस, क्या नाम हो गया इस प्रोसेस का? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। और यहां पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है, नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो इस पार्ट को याद रखना है। तो यहां पे क्वेश्चन बहुत सारा बन गया। सबसे पहला, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन कौन से पार्ट में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहला पार्ट एरोबिक का क्या होता है? ग्लूकोज जो है वो पायरोवेट में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? पायरोवेट। कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है। क्या यहां ऑक्सीजन का जरूरत है? यहां ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है। अब ये जो दो पायरुवेट एसिड है, ये जो है ना पायरुविक एसिड जो बना, मॉलिक्यूल जो बना, अब ये यहां पे कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ। ये वाला पार्ट जो होगा ये कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और यहां पर अब वो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। अब ये चीज वो बनाएगा यहां पर, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक्चुअली वहां पे होगा क्या? ये जो प्रोसेस है यहां पायरुवेट से लेकर के इस पर, ये जो है ये कर्व्स साइकिल है। क्या है? कर्व्स साइकिल। यहां पे जो ये दो पायरुविक एसिड का जो मॉलिक्यूल बना है, ये दोनों ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज होकर के वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। साथ ही साथ 38 ATP। 38 ATP क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके फॉर्म में ये एनर्जी जो है हमारा बॉडी में स्टोर्ड होता है ना। तो ये था कंप्लीट हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या क्या सीखा? पार्ट बाय पार्ट यहां एक बताओ। नंबर 1 प्रोसेस क्या था? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। यहां ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, मतलब ये ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं इसको। नंबर 2 में हम लोग क्या सीखे? कर्व्स साइकिल के बारे में। कर्व्स साइकिल ये कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पे ऑक्सीजन का जरूरत होता है। और यहां पे एनर्जी कितना बनता है? यहां एनर्जी बन रहा है ग्लाइकोलाइसिस में? नहीं, यहां बनता है। फाइनली ये तो बस इतने मेन हम लोग का यही 2 पॉइंट था कि कर्व साइकिल में ये इस तरीके से होता है। दैट्स इट। अब हम लोग चलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। नाउ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये भी 2 तरीके का होता है। पहला होता है फर्मेंटेशन के थ्रू, ठीक है, और दूसरा होता है अल्कोहल, नॉट अल्कोहलिक, दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। फर्मेंटेशन में जो है यहाँ पे अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने तरीके का हो रहा है? 2 डिफरेंट तरीके से ये होता है। तो दोनों को एक एक बार समझते हैं कैसे होता है। जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, अभी तक हम लोग समझे कि कोई भी रेस्पिरेशन है उसमें ग्लाइकोलाइसिस होगा, दैट इज C6H12O6। ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से जाएगा, इसको सेंटर में क्योंकि ये दोनों में ही कॉमन है। C6H12O6 ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ये ब्रेक डाउन करता है 2 पायरुवेट में, दैट इज पायरुविक एसिड, ठीक है। ये कॉमन चीज है जो एरोबिक में भी होता है, एनाएरोबिक में भी होता है। और ग्लाइकोलाइसिस होता कहां है? साइटोप्लाज्म में। तो ये चीज यहां भर इन दोनों केसेस में भी होता है, जहां अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है वहां भी, जहां लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है वहां भी। इसके आगे का जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। यहां पर जो ये पायरुविक एसिड है
ये इन द एब्सेंस ऑफ O2 ये प्रोड्यूस करता है अल्कोहल प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी भी कितना 2 ATP। और लैक्टिक एसिड इसके केस में यहां पे ये पायरुविक एसिड इन एब्सेंस ऑफ O2 ये प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड प्लस वाटर प्लस 2 ATP। ठीक है, तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, एनर्जी बनेगा, बट डिफरेंट क्या होगा, ये पार्ट ये अल्कोहल बनाता है और इस केस में लैक्टिक एसिड। दोनों ही केस में क्या है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, यहां भी ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो आखिर ये चेंजेस होता क्यों है, किस वजह से हो रहा है, तो कुछ तो कारण होगा इसके पीछे। तो ये दोनों हो भी रहा है अलग अलग जगहों पे, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे एक ही ऑर्गेनिज्म कर रहा है, नहीं। ये जो फर्मेंटेशन हुआ जहां अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कैरी आउट होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट दिस प्रोसेस। ठीक है, जैसे हम लोग जब भी डोसा का या इडली का जो डो बनाते हैं या केक का जो डो बनाते हैं उसमें ईस्ट डालते हैं। अब वो बैक्टीरिया क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है, तो वो इसी केमिकल प्रोसेस को कैरी आउट करता होता है जिसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसको कैरी आउट करता है। बट लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कब होता है, जब एरोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में होता है, मसल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोगों के अंदर जब हम लोग बहुत देर तक जैसे बैठे रहते हैं तो फोल्ड बन जाता है दो मसल्स के बीच में, है ना, पैर के ये ऊपर जो लोअर और अपर थाई ये है उसमें मसल बनेगा, फिर फोल्ड करके बैठे रहे या किसी भी एक पोस्चर में बैठते हैं तो अलग अलग जगहों पे वहां पे क्या होता है, मसल्स जो है वो एरोबिक की जगह एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट करता है। क्यों, क्योंकि वहां ऑक्सीजन ठीक से पहुंच नहीं पा रहा है, किसी भी कारण से हो सकता है, वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, तो वो कैरी आउट करता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ये मल्टी सेलुलर के ऑर्गेनिज्म के सेल्स में होता है तो वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड के वजह से ही हम लोगों को वो स्वीट पेन होता है। तो बोर्ड्स में या फिर जनरल आप स्कूल के जितने भी एग्जाम्स है उसमें ये पूछा जाएगा, व्हाई इन ह्यूमंस दे हैव अ स्वीट पेन इन देयर मसल्स। तो कारण यही होगा, सिंस द ऑक्सीजन इज नॉट एबल टू रीच देयर, और वहां पे ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो कम है, जिसके वजह से वहां के जो टिश्यूज हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट करते हैं, जिसके वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है स्वीट पेन के। ठीक है, तो यहां पर हमारा रेस्पिरेशन का टोटल कंप्लीट हो जाता है, रेस्पिरेशन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे जानेंगे कि आखिर रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है हमारा ह्यूमंस का।